अभी हम जीप से जा रहे हैं रणथंभौर फोर्ट की तरफ। और यहाँ का जीप का हम लोगों ने अपना खुद का जीप हायर कर लिया है। मैंने शेयरिंग मिलता है, हम लोगों ने शेयरिंग नहीं लिया है, इसके वजह से हम लोगों को 400 का कॉस्ट पड़ा। और ये पूरा जंगल एरिया है, बहुत ही दिखने में बहुत ही डरावना है। पता नहीं राजा इसमें कैसे रहते थे। चारों तरफ जंगल है। इसको अरावली पर्वत श्रृंखला की शुरुआत भी बोलते हैं। देखिए ये है गेट, एंट्री गेट, और यहाँ से हम घुस गए अंदर में। देखिए अभी तक वैसा का वैसा ही है, कितने साल पहले की बात थी। बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला यहाँ पे। देखिए अभी ये तो जस्ट एंट्री है। ये देखिए ये आदमी को हम लोगों ने हायर किया था, वो वहाँ का गाइड है और ये यहाँ किला के बारे में सब कुछ बताएगा हम लोगों को। ये बोल ही रहा है ये। और इतना धूप ज़्यादा था, चलने में बहुत तकलीफ़ होती थी। 6 किलोमीटर्स अराउंड हम लोगों ने वहाँ पे चल के हम लोग घूमे, बहुत तकलीफ़ हुई गर्मी की वजह से। पर हम लोग जब नीचे आ गए तब गर्मी ख़त्म, धूप चला गया था और बारिश का वेदर था। और आज हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन यहाँ पे एक गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर बोलते हैं। इसी वजह से हम लोग जाने के बाद वहाँ से मंदिर में बहुत भीड़ होता था, इसलिए उस दिन बहुत लोग आए। और देखिए अभी हम चल ही रहे और ये हमारे गाइड हमारे साथ साथ चल रहे हैं और हम लोगों को इस जगह की इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। इसकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं आएगी। और पानी हम लोगों ने इतना पिया, मेरी बेटी और चल नहीं पा रही है, मेरे हस्बैंड उसको गोद में उठा लिया, क्या करेगा बेचारी। ये रणथंभौर का एरिया बहुत ही बड़ा था, रणथंभौर किला जो फोर्ट है, और हाँ वो बहुत ही बड़ा था। और देखिए यहाँ पे ये है गणेश जी का मंदिर, गणेश जी हैं, नहीं गणेश, ये सीता जी का है और एक शिवलिंग भी है यहाँ पे। सब यहाँ पे गम होता है ना, गम बोलते हैं, गेहूँ, वो लेके जाते हैं। बुद्धि का सबको बुद्धि प्रदान करता है। रिद्धि सिद्धि इनकी दो पत्नियां, और यहाँ पे सब गेहूँ लेके आते हैं। एक्चुअली हम लोग गए थे त्रिनेत्र गणेश टेम्पल जो फोर्ट के अंदर ही है, वहीं पे हम लोग जाते हैं। चलिए फिर। राजा वीरदेव यहाँ के शासक थे। राजा यहाँ के राजा थे। उस समय 1290 में, लेकिन फिर से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। अभी थोड़ा फ्लैट है और देखिए वहाँ पे सीढ़ियाँ दिखा। सीढ़ियाँ देखने से मेरी हालत ख़राब हो जाती है, इतने सारे सीढ़ियाँ। और ये आपकी औरत लोगों को कैसे भाई दौड़ दौड़ के उठते हैं, मेरा तो पूरा हालत टाइट हो गया। और एक्चुअली यहाँ पे विज़िट करने का सबसे अच्छा फरवरी महीने में, ठंडे के महीने में आना। देखिए यहाँ पे फिर से बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, कितना ऊंचा है। जब ऊपर से हम लोगों ने नीचे का व्यू देखा तो बहुत डर लग गया। इतना ऊपर में ये लोग कैसे चलते हैं, या फिर उनको ने ऊपर में दुकान दिया है, और राजा कैसे इतना ऊपर में रहते थे, वही बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग सीढ़ियों की शुरुआत ख़त्म ही नहीं होती है, इतनी सारी सीढ़ियाँ। हाथी पुल, फिर गणेश पुल, फिर अंधेरी पुल, 4 पुल क्रॉस करके अपन समतल ऊपर पहुँचे। आराम से तो फूटना पड़ेगा पूरा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, थोड़ा सा रुकिए। मैडम जी फिर क्या हुआ था कि जैसे जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके वो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के थ्रोन पर बैठ गया था, तब उसने रणथंभौर की तरफ मुंह नहीं किया। लेकिन उसका एक मंत्री था, उसका नाम था मोहम्मद शाह। शाह का अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी उसके प्रति उसके रॉन्ग रिलेशन थे, इसलिए मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से निकाल दिया। ये अनाउंसमेंट करके निकाला था कि जो भी राजा मोहम्मद शाह को शरण देगा उससे मैं लगातार बैटल करता रहूंगा।
ये बोलकर उसको भेज दिया था। उसको किसी भी राजा ने शरण नहीं दिया क्योंकि डर गया अलाउद्दीन खिलजी से। तो यहाँ के राजा हमीर देव चौहान ने इसको शरण दे दिया था। तब अलाउद्दीन खिलजी को मालूम लगा कि अपने दुश्मन को शरण दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करने के लिए रणथंभौर आया था। ये गद्दार का हेड में रहते, वो गद्दार का हेड, इसने अपने राजा के प्रति लोग आज ही पत्थर मार के जाते हैं मैडम उसके, ताकि गद्दार को ऐसे सजा नहीं करें। हम लोगों को ऐसी शिक्षा प्राप्त होती कि भविष्य में हमको गद्दारी करना चाहिए। यदि हम भी गद्दारी करेंगे आज जैसा इसको पनिशमेंट हमको मिलेगा। और यह हाथी जैसी रखी वेबसाइट से इसलिए हाथी पोल का नाम दिया गया है। और ये राजस्थान मत रोको भाई, रास्ते से साइड आ गए। तो राजस्थान का सेकंड ओल्ड फोर्ट है सर। पहला जो ओल्ड है वो चित्तौड़गढ़ है, इसके बाद में रतनपुर का नाम आता है। इसमें जो टोटल स्टेप्स है वो 300 के समथिंग है। और सी लेवल से इसके हाइट 481 मीटर नीचे पहाड़ी बनाओ फोर्ट है। तो सर जी फिर क्या हुआ था कि जैसे उसको यहाँ पनाह दे दिया था मोहम्मद साहब को, तब अलाउद्दीन खिलजी को मालूम लगा कि अपने दुश्मन को पनाह दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ी सेना लेकर के रणथंभौर पर चढ़ाई की, बट उसका कोई असर नहीं पड़ा रणथंभौर पर। तब उसने सोचा कि सैनिक शक्ति से मैं रणथंभौर को नहीं जीत पाऊंगा। तो उसने यहाँ के 3 मंत्री थे, रणमल, रतिपाल, सामंत, भोजराज, तीनों कमांडरों को खिलजी ने अपने मिला लिया था। उनको लालच दे दिया, रणथंभौर का पूरा रूल आपको दे दिया जाएगा, आप हमारे रणथंभौर को विजय करवा दीजिए। वो मंत्री लालच में आ गए। तब अमीर अलाउद्दीन खिलजी का जब लास्ट युद्ध हुआ, तो लास्ट युद्ध में यहाँ के राजा हमीर देव चौहान अपनी रानियों से पैलेस के अंदर बोल के गए थे कि हम हार जाएं, आप जोहर कर लेना। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की यदि विजय होगी वो लोग यहाँ पर आएंगे, बंदियां बनाएंगे, प्रलोभ पहुँचाएंगे। इसलिए पूरे महल के अंदर अग्नि लगा करके आप स्वयं जोहर कर लेना। ये बोलकर वो युद्ध में चल पड़े। उस युद्ध में राजा हमीर की विजय हुई, खिलजी हार गया था। लेकिन वो तीनों जो ट्रेटर क्या करते सर, अलाउद्दीन खिलजी की विजय के ब्लैक फ्लैग करा देते हैं। ब्लैक फ्लैग अलाउद्दीन खिलजी की विक्ट्री फ्लैग है। और रानियों को समझ में आता है कि अपने किंग क्या होगी, सब रानियां अग्नि में जल जाती है जो हर कोई। राजा एक गद्दार का सिर उठा काट देता है। ये घोड़े का घोड़ा चला था, मतलब एक गद्दार का सिर राजा ने वहाँ काट दिया था, बाकी 2 गद्दार इस गेट को बंद कर देते हैं। आ गया था जल्दी। वो तीनों गद्दारों की वजह से रानियां सब अग्नि जोहर कर लिया। राजा ने एक गद्दार का सिर वहाँ काट दिया, बाकी 2 गद्दार इस गेट को बंद कर देते। गणेश पोल को जब राजा को गेट बंद मिलता है तब हमीर देव चौहान अपने इष्ट देव भगवान शिव जी से रिक्वेस्ट करते हैं। उनकी घोड़े को पवन पावर मिलता है, उस हिसाब से उनका हॉर्स यहाँ से फ्लाई करके महाराजा रानी महल तक पहुँच जाते हैं। लेकिन महारानी उसके पहले जोहर कर चुकी है, वो उनको बचा नहीं पाते। सो जली हुई रानियों को देख करके राजा हमीर बड़े निराश हो जाते हैं और उसी समय वो भगवान शिव के मंदिर में जाकर के अपने खुद के हेड को काट के शिव जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। उस समय बताते हैं कि भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर बोलते, राजा ने ऐसा मत कीजिए, ये किसी ने धोखाधड़ी करके रॉन्ग फ्लैग पहरा, इसलिए आपकी रानियों ने जोहर किया है। हेड को आप वापस लीजिए, जैसे आपकी रानियां हैं, जैसे आपके सैनिक है, सब लोगों को मैं अपना जीवन दान देता हूँ। लेकिन राजा हमीर देव चौहान मना कर देता है कि एक दफे मेरे सिर को काट के आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, इसको कदापि वापस नहीं लूंगा। क्योंकि हमीर बड़ा हठी राजा था, उसने अपनी हट के बारे में एक दोहा सुनाया। वो दोहा इस प्रकार से रहता है सर, सिंह गमन सत्य पुरुष वचन, कदली फल गवार, त्रिया तेल हमीर हट, चंडे ने दूसरी। हमीर का जो हट था इस दोहे के माध्यम से था। सिंह गमन, अरे चाय से हाथ में लगाओ यार। सिंह गमन का मतलब होता है कि लोइन जो बबर से रहता है उसकी लाइफ में कहीं संभोग करता है। सत्य पुरुष वचन, सच्चा जो महापुरुष रहता है उसके मुंह से जो वचन निकल के सुन कर के कोई वाणी को रिटर्न नहीं देता। कदली फल एक बार केला होता है मैडम, केले के पौधे में क्रिया तेल,
अपनी बहन बेटी की जब इंडिया के अंदर पहले शादी होती थी ना, तो हलत तेल फेल राउंड उसकी लाइफ में इकट्ठे डलते दोबारा नहीं निकलते। तो इन चारों बातों से ही राजा हमीर का तो राजा हमीर को भगवान शिव जी सब कुछ वापस दे रहे थे, लेकिन हमीर देव ने मना किया तो वो हट हो गया। तो राजा हमीर देव ने अपने हट के कारण अपने कर्नाटक में छाप कर दी थी। आज भी हमीर हट के नाम से रणथंबोर किले को जाना जाता है। और जीते जी किसी दुश्मन को किले के अंदर प्रवेश नहीं किया था। राजा ने स्वयं अपना आत्म बलिदान कर लिया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट के अंदर एंट्रेंस हुआ था। इस प्रकार से हमारी इसकी हिस्ट्री। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आए। बाकी जीती उसको प्रवेश नहीं और निजे मुड़े लो ना। और ये गेटों की खासियत क्या है मैडम, ये इसका मूल घर है। का गेट होता है ऐसे, तो जिसमें का हाथी सीधा रहने वाला गेट को तोड़ देता है, लेकिन ऐसे टर्न लेगा इसको तोड़ने के लिए तो उसका पावर लूज हो जाएगा। खड़ा रहे तो इतना डिस्टेंस नहीं है क्रॉस बनाने के लिए। हाँ, तो प्रत्येक गेट 90 डिग्री एंगल पे बने। बुद्धि को किला बने से ना आगे चलते हैं। अभी आप देखिए, ये है पूरा इलाका, ये पूरा रणथंभौर का फॉरेस्ट है। और जो किले के ऊपर से दिखाई देता है, और जो आपने अभी पानी देखा है उसमें क्रोकोडाइल्स है। जो वहाँ के राजा के नियम थे, अगर कोई भी अगर शैतानी किया हुआ कुछ भी गलत काम किया तो वहाँ पे फेंक देने से पानी में, तो ऐसे ही ख़त्म, क्रोकोडाइल उसको खा लेगा। और देखिए अभी हम लोग बैक जा रहे हैं, बैक वो व्यूज़ देख ले। अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। गर्मी ने तो ऐसे ही हालत ख़राब कर दिया। राजीव गांधी म्यूजियम, राजीव गांधी म्यूजियम। चलो चलो। हाँ अभी देखिए, ये रानी के महल की तरफ, किले की तरफ है, जा रहे हैं हम लोग। किले के अंदर नहीं घुस सकते क्योंकि वो अभी बंद कर दिया है। पर हम यहाँ अभी त्रिनेत्र गणेश टेम्पल में जा रहे हैं। वहाँ पे अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है। और यहाँ पे एक कहावत है कि यहाँ पे पत्थर से जो भी छोटा मोटा घर बनाता है और घर के लिए मुराद मांगता है, उसकी मुराद पूरी हो जाती है। मैंने भी बनाया था। पूरा अग्नि जौहर हुआ, 108 राजा की सब अग्नि जौहर में जल गई। और राजा की जो राजकुमारी थी उन्होंने जल जौहर किया, एक कुंडा आगे इसमें। मैंने ওরা অবিবাহিত মেয়েরা ইসে করতে পারে না, আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে না। शादीशुदा नहीं होती थी ना, वो जल जौहर रहती थी, वो अग्नि जौहर करती थी। जो शादीशुदा नहीं रहती थी वो जल जौहर करती थी। तो उनकी जो राजकुमारी थी सबने जल जौहर किया आगे तालाब। ये सब घर बना के जाते हैं, इसी पत्थर के ऊपर पत्थर लगा के जाते हैं। न्यू हाउस के लिए दिस मांग के जाते हैं। भगवान हम नया घर बनाए, इस समय किस तरह की बात है, ठीक से बन जाए। गणेश जी महाराज आप हमारी हेल्प हम लगाते रुकिए। आगे बहुत सारे लगी हुई हाँ, उधर उधर चलो। লোকটার কো ডাইরেক্ট মন্দিরে নিয়ে যেতে। চলে আসো তো সামনে, সেই জন্য তো উনি দেখাতে জিনিসগুলি না বুঝতে আমি দেখবো। আসো বাইরে লোক আছে, বেশিরভাগ লোকাল এই সময় আসে না না টুরিস্টরা, ঠান্ডাতে আসে। सीक्रेट टनल है मैडम, टनल सीक्रेट टनल। तो पैलेस तक जाती है टनल। बाई चांस अगर दोस्तों मेन गेट से एंट्रेंस हो जाएगा, राजा रानी छिप के यहाँ से बाहर आ जाते थे। ऐसे सेफ्टी के लिए टनल बनाएंगे, सीक्रेट टनल।
देखो इसका नाम रणथंभौर कैसे पड़ा, तो 2 हिल से नाम लिया गया रणथंभौर। इधर का जो हिल दिख रहा है सामने आपको, वो बैटल फील्ड है, उसको रण बोलते हैं। ये किले की लास्ट बाउंड्री बोला किला एक ही पहाड़ी बनाओ, नाम इसका थम्ब, और दोनों के बीच में नाला, उसको बहर बोलते हैं। सो रन थम्ब बहौर नाम पड़ गया शाम रणथंभ बहौर। रण यानी युद्ध भूमि, किला एक सिंगल माउंटेन बनाओ, नाम इसका थम्ब, दोनों बीच में नाला, उसको बहर बोलते हैं। उसको बहर इसलिए बोलते हैं जैसे नदी नाली में कट्टे कट्टे पानी का बहाव से किनार पड़ जाती है, इसको तो ये मतलब ये तो पानी से कटते करते ये बन गया, हाँ सीधा बन गया ये पानी से ये सब सैनिकों की रहने की जगह थी मैडम। इसमें काफी बैक साइड गेट भी सब खोल के इधर खुलता पीछे। ये पूरा बाउंड्री बना है, ये पूरा बाउंड्री गेट भी खुलता है। हाँ पापा जाला खेसरे शुरू लंगूडिगला हनुमान जी महाराज Hey, oh ma, pupu, this is that bike. না এই রোদের মধ্যে কি জানি না সত্যি আমাদের ফেমস We are visiting होटल कन्हैया, प्योर वेज होटल है। ये देखिए एसी होटल है और यहाँ पे हर जगह टाइगर का फोटो लगा हुआ है क्योंकि ये टाइगर सिटी है, इसलिए यहाँ पे सब और ये हमारे ड्राइवर है। बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अभी थोड़ा अंदर आके अच्छा लग रहा है। अभी खाना ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने, अभी देखते क्या आता है। ये देखिए मेरा बेटा गर्मी में उसका हालत ख़राब हो गया है, अभी तो शायद थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभी खाली आदमी का वेट करते हैं।